दोस्तों स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों बिहार के एक पुराने गांव का नाम था बसौतीपुर। ये गांव बाहर से शांत और सामान्य दिखाई देता था, लेकिन उसके उत्तर छोर पर फैला हुआ था एक प्राचीन शमशान घाट। लोग कहते थे कि इस शमशान में एक तंत्रिणी यानी महिला तांत्रिक की आत्मा भटकती है, जिसे मरने के बाद भी तंत्र मंत्र की भूख नहीं मिटी। वो रात को दाह संस्कार के धुएं से उठती और नई शिकार ढूंढती। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद कभी उस ओर नहीं जाते थे, लेकिन रहस्य हमेशा किसी न किसी को अपनी ओर खींच ही लेता है। दोस्तों पटना से 5 युवा शोधार्थी आए, अद्वैत, नेहा, करण, पायल और आदित्य। वे लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहे थे और गांव के किस्सों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। नेहा ने कहा, ये सब अंधविश्वास है, लेकिन अगर यहाँ कोई कहानी है तो हमें नोट करनी चाहिए। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिनाथ ने उन्हें चेताया, बेटा उस शमशान में मत जाना, वहाँ एक तंत्रिणी की आत्मा है, जिसने भी उसे छेड़ा उसकी मौत बड़ी भयानक हुई है। लेकिन युवा शोधार्थियों को यह सब अंधविश्वास ही लगा। उन्होंने तय किया कि रात में शमशान जाकर सच्चाई जानेंगे। दोस्तों अमावस्या की रात थी। पांचों ने कैमरे, रिकॉर्डिंग मशीन और टॉर्च लेकर शमशान का रुख किया। चारों तरफ सन्नाटा और हवा में धुएं की गंध। शमशान के बीचों बीच खंडहर बनी एक छोटी सी तांत्रिक कुठरी खड़ी थी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, अचानक मशीन में आवाज गूंजी, भाग जाओ, भाग जाओ। पायल ने डरकर कहा, ये क्या था? अद्वैत ने समझाया, शायद तकनीकी गड़बड़ी है। लेकिन तभी कुठरी के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से राख उड़ती हुई बाहर आई। दोस्तों धीरे धीरे राख के बीच से एक आकृति उभरने लगी। काले कपड़ों में एक औरत, लंबे खुले बाल और गले में हड्डियों की माला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने हंसते हुए कहा, मेरे शमशान में कौन आया है? पांचों जड़ हो गए। आदित्य ने कांपते हुए कहा, हम रिसर्च करने आए हैं। तंत्रिणी जोर से हंसी, रिसर्च? तो मेरी शक्ति का अनुभव कर लो। अचानक हवा तेज चलने लगी, टॉर्च बुझ गई और कुठरी के चारों ओर राख का तूफान खड़ा हो गया। तंत्रिणी ने अपनी कहानी सुनाई। वो जीवित अवस्था में रुद्राणी नाम की तांत्रिक थी, जो काले तंत्र की साधना करती थी। गांव वालों ने उसके अत्याचारों से तंग आकर उसे शमशान में जिंदा जला दिया। मरते समय रुद्राणी ने शाप दिया कि मैं इस शमशान की रानी बनूंगी, जो भी यहाँ आएगा उसकी आत्मा मेरी होगी। तभी से ये शमशान अशुभ हो गया। दोस्तों पहली रात नेहा की हालत खराब हो गई। उसने कहा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। सुबह होते होते नेहा ने आत्महत्या कर ली। गांव के लोग बोले, कहा था ना तंत्रिणी को मत छेड़ो। लेकिन बाकी चारों ने ठान लिया कि वे रहस्य जानकर रहेंगे। दूसरी रात करण पर हमला हुआ। उसके शरीर पर नाखूनों के निशान उभर आए। वो चिल्लाता रहा, वह मुझे खींच रही है, और फिर कुठरी की ओर घिसटता चला गया। सुबह तक उसका शव राख में दबा मिला। अब बचे केवल अद्वैत, पायल और आदित्य। वे पंडित हरिनाथ के पास गए और मदद मांगी। पंडित ने कहा, रुद्राणी को रोकने का केवल एक उपाय है, उसके अधूरे अनुष्ठान को पूरा करना और उसकी राख को गंगा में बहा देना। लेकिन यह काम आसान नहीं था। उसके लिए आधी रात को शमशान में हवन करना था। तीनों आधी रात को शमशान पहुंचे। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अचानक रुद्राणी प्रकट हुई और जोर से चीखी, तुम्हें लगता है तुम मुझे मुक्त कर दोगे? मैं इस शमशान की रानी हूँ। उसने आदित्य को हवा में उठाकर पटक दिया। पायल चीखने लगी। अद्वैत ने हिम्मत कर हवन में आहुति डाली और राख को अग्नि में अर्पित कर दिया। रुद्राणी दर्द से चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे मत बांधो, मैं मुक्त नहीं होना चाहती। आग की लपटों में रुद्राणी की आत्मा तड़पने लगी और धीरे धीरे राख में बदल गई। गंगा जल छिड़कते ही उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। शमशान फिर से शांत हो गया। लेकिन जब तीनों गांव लौटे तो देखा पायल की आंखें लाल थीं और उसके गले में हड्डियों की माला थी। वो धीमे स्वर में बोली, तुम सोचते हो कि मैंने रुद्राणी को मुक्त कर दिया? नहीं, अब मैं ही उसकी उत्तराधिकारी हूँ। दोस्तों बसौतीपुर आज भी तंत्रिणी के नाम से कांपता है। शमशान के पास कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं अब रुद्राणी की आत्मा नहीं, बल्कि पायल की आत्मा उस शमशान की नई रानी है। और हर अमावस्या को वहाँ से फिर वही आवाज़ आती है, मेरे शमशान में कौन आया है?